अभी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं जहां हजारों की संख्या में एसएससी एस्पिरेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और अचानक से पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लेती है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। 2 जून 2025 को एसएससी एक नोटिफिकेशन जारी करती है रिलेटेड एसएससी फेज 13 एग्जाम, जिसमें टोटल 2423 वैकेंसीज होने वाली थी। इस एग्जाम को मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट लेवल तीनों कैंडिडेट्स दे सकते थे। 2 जून से लेकर 23 जून तक इसके फॉर्म भरे गए थे और टोटल 29 लाख लोगों ने इसके फॉर्म भर दिए थे। ये एग्जाम 23 जुलाई से लेकर 1 जून तक चलने वाली थी और इस एग्जाम के लिए टोटल 110 सिटीज में सेंटर्स बनाए गए थे। इस एग्जाम को देने के लिए एस्पिरेंट्स दूर दूर से ट्रेवल करके अपने सेंटर्स तक पहुंच गए थे। 24 जुलाई को जैसे ही एग्जाम शुरू होती है, एसएससी 2 एग्जाम सेंटर्स, पहला पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर और दूसरा एडुकेसा इंटरनेशनल हुबली, इन दोनों सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल कर देती है और कारण बताया गया ड्यू टू सर्वर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लिचेस। 25 जुलाई को भी बहुत सारे सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल होने की रिपोर्ट्स आती है। एस्पिरेंट्स का कहना था कि कंप्यूटर सिस्टम फ्रीज हो रखे थे, कुछ तो काम ही नहीं कर रहे थे और सेंटर्स पर रफ पेज और पेन तक की सुविधा नहीं थी। एस्पिरेंट्स ने इसके रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत सारे एविडेंस शेयर किए, जहां कुछ एस्पिरेंट्स का कहना था कि उनको सेंटर्स भी गलत मिले हैं, उनको मिसलोकेट किया गया। कुछ का कहना था कि सेंटर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा फूटा था और वहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। एस्पिरेंट्स सैकड़ों किलोमीटर ट्रेवल करके सेंटर्स पर पहुंच गए थे, उनको एग्जाम कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन तक नहीं मिला और ना ही इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिली। 28 जुलाई को एसएससी जिन भी सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल हुए थे उन एस्पिरेंट्स को रीशेड्यूल कर देती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर इन सेंटर्स पर सर्वर फेलियर की दिक्कत आई ही क्यों। एसएससी खुद डायरेक्टली इन एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाती है, वो थर्ड पार्टी एग्जाम वेंडर्स को हायर करती है जो कि एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। ये वेंडर्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सबसे बड़ा जो वेंडर है वो है टीसीएस आईओएन। इसके बाद में एपटेक लिमिटेड, सीफी टेक्नोलॉजीज भी इस वेंडर्स की लिस्ट में आती है। मोस्टली हर बार एसएससी का वेंडर टीसीएस आईओएन को ही मिलता है, लेकिन इस बार टीसीएस को रिप्लेस करके एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज को नया वेंडर चुना गया था और ये एसएससी वाली एग्जाम इस बार इसी वेंडर के अंडर हुई थी। एडुक्विटी का पास्ट भी कुछ खास अच्छा नहीं है। एडुक्विटी पहले भी एग्जाम कंडक्ट करा चुका है जहां पेपर लीक्स, जुडिशियल प्रॉब्लम्स और ब्लैक लिस्टिंग जैसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एसएससी एस्पिरेंट्स ने न्यू वेंडर्स इक्विटी और प्रीवियस वेंडर टीसीएस के खिलाफ काफी सीरियस कंसर्न उठाए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि इन कंपनीज के कारण उनके एग्जाम एक्सपीरियंस काफी खराब हुए हैं। 29 जुलाई को एस्पिरेंट्स ने और यूट्यूबर्स ने और टीचर्स ने अंदर ही अंदर 31 जुलाई को दिल्ली में इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट करने का सोचा और 31 जुलाई को हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स दिल्ली पहुंच जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एस्पिरेंट्स की मांग है कि ये जो एग्जाम है इसको रिकंडक्ट कराया जाए, एडुक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो और इस रिलेटेड वेंडर्स पर एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो। जब ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो जाते हैं तो पुलिस वाले उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं और एस्पिरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर देते हैं और बाद में बहुत सारे टीचर्स और एस्पिरेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया जाता है।